देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम राजनीतिक दल के कार्य जो दिन भर करके आए तो उसे क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम्हारा करा हुआ ही तो छपा हुआ है इसमें। ना, अभी आज मैं रांची जा रहा हूँ, आपके इनका कोई कंक्लेव है, 6 से 7 का स्लॉट है मेरे पास की रात को दिल्ली, 9, 10, 11, 12 उत्तर प्रदेश में 4 दिन दे रखे हैं। बैठो ऐसा। कमजोरी आ गई है। एक लाइन में कहूँगा, ना तो पार्टी कमजोर है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है, अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, पहलवान संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। सर, मगर पलामू भी तो आपका जो मामला है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया। कौन कह रहा है? राज्य का प्रभारी बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, 80 में से 73 सांसद जिताने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, 19 साल मैंने उत्तर प्रदेश में विधायकी की है, 62% मुस्लिम समाज में से मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और मंत्री रहा हूँ। अगर कोई चीज़, देखिए हमारा एक सिस्टम है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कोई बात चली जाती तो अब तक मुझ पर आ गई होती। अब मुझसे पूछा जाता कि वाजपेयी जी इसमें क्या है। 17 मंडल अध्यक्ष लेटर लिख के दिए डायरेक्ट नड्डा जी को, सॉरी, उन्होंने पलामू कैंडिडेट के अगेंस्ट में ही लिखे हैं। उनका रवैया आज भी डीजीपी जैसा ही है, कार्यकर्ता से वो मिलते नहीं है, पिछले 10 साल से मिले ही नहीं। ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है। अंततोगत्वा फिर मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहूँगा कि हमारा पलामू का प्रत्याशी भी जीत के जा रहा है और कार्यकर्ता के बूथ पे जीत के जाएगा। केवल बूथ प्रमुख तक काम, पन्ना प्रमुख तक काम उतर जाए, उसमें कोई कठिनाई हो तो पता लग जाए और कठिनाई नहीं हो तो उतारो। हरिपुर की जीती भी लोकसभा है और सामान्यतः जो लोकसभा में सांसद वर्तमान में रहता है वो चुनाव की दृष्टि से सामान्य व्यवस्थाओं को बनाकर रखता है। ऐसी कोई खास कमी जमशेदपुर में नहीं पाई गई है। अब इतने बड़े अभियान में छोटी मोटी बातें होती हैं, संज्ञान में आ गई हैं तो उनका इंतजाम करेंगे। सुई के नोक के 1000वें हिस्से बराबर में मुझको संदेह नहीं है कि पार्टी 14 की 14 लोकसभा सीटों पर झारखंड में यश की भागी होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसका कारण करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी और बूथ पर उस कार्यकर्ता की ताकत, जो बूथ पर हार पर रोता है, उस कार्यकर्ता की ताकत हमारा संबल है। धनबाद सीट का हाँ, क्या कहेंगे? पता नहीं क्यों, सच बताऊं मैं आपको, जब मैं धनबाद पहुंचा था तो जो एक वातावरण बना हुआ था उसको दिमाग में लेकर गया था, लेकिन उसका तो 10% भी मुझको वहाँ नहीं मिला। और मैं सबसे मिलकर आया हूँ, रात भी मैं 12:30-1 बजे तक लोगों से बात की है। कहीं कुछ नहीं है, धनबाद भी हर हालत में हम जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। नॉट एट ऑल, कोई सवाल ही नहीं। लोगों क्या चाहिए, लोग डर से सामने नहीं आते उनके खिलाफ बोलने के लिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बातें प्रचारित हो रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कतई उसका अर्थ मत निकालना कि मीडिया प्रचारित कर रहा। कुछ राजनीतिक ताकतें इसको प्रचारित कर रही हैं, लेकिन वो राजनीतिक ताकत अंततोगत्वा मुंह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा, 400 पार में ढुल्लू महतो का भी सिर गिना जाएगा। ऑडियो वायरल हुआ, जी बहन जी, ऑडियो वायरल हो रहा है। देखो एक बात सुनो, मैंने कहा ना राजनीतिक ताकतें, तो ये तो ऑडियो वीडियो वायरल होना, अरे भाई चुनाव में जिसे खड़ा होना हो ये मान के खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी, जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए।
आम कार्यकर्ता और आम जनता में कोई वो नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग ये अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो भी शांत होंगे, उनको मनाया जाएगा। पार्टी ने आज 45वें वर्ष में प्रवेश किया है और अगर हम 21 अक्टूबर 1951 बल्ली मरान के एक प्राइमरी पाठशाला का ध्यान करें जहां जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो उस काल को मिलाएं तो हमें हो गए हैं 72 वर्ष। यूं देखा जाए तो उम्र के साथ शारीरिक शिथिलताएं बढ़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में अगर हम जनसंघ का आयु काल जोड़ देते हैं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी युवा भाजपा है। आज उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय पर मनाया गया और सबसे बड़ी खास बात इस बार के स्थापना दिवस की ये थी कि जनसंघ कालीन कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान किया है, उनका चरण स्पर्श किया है। यानी हमारे परिवार के जो पुरखे हैं, सौभाग्य से आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं, तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है उनका सम्मान करके, और आशीर्वाद मांगा है भविष्य के चुनाव अभियान के लिए। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, इस दौर में पन्ना प्रमुख तक क्या काम करना, इसकी चर्चा हम लोग बंद कमरे की मीटिंग में कर रहे हैं और इस चर्चा के माध्यम से पन्ने का कार्यकर्ता अगले 3 दिन में अपने को तैयार कर लेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा उत्तर प्रदेश में, उसमें विधानसभा मेरठ के बूथ नंबर 292 के 5वें पन्ने का प्रमुख मैं भी हूं और 60 वोट 16 मकान उस पन्ने पर हैं। उनके नंबर मेरे पास हैं फैमिली हेड के, और 10 दिन में एक बार उन लोगों से फ़ोन पर बात करके उनको चुस्त दुरुस्त रखता हूँ, उनका हालचाल ले लेता हूँ। कोई कठिनाई तो नहीं है। पन्ना प्रमुख का इतना ही काम है कि वो उसकी लोकसभा, उसकी विधानसभा, उसका सारा चुनाव क्षेत्र, वो 60 वोटर और 15 मकान है, इसके अलावा उसे कहीं नहीं जाना। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इन सिद्धांतों पर भाजपा इस चुनाव अभियान को लड़ रही है।